अपने पैर पे कुल्हाड़ी कैसे मारा जाता है ये कोई तेजस्वी यादव से जाके पूछ ले। 25 सीटों पे आ गए हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि साहब सियासत का ये खेल उनके लिए और कितना बुरा होते हुए जा रहा है। बताइए साहब, इन्होंने अपना प्रत्याशी राज्यसभा में उतार दिया और एआईएमआईएम से पूछा तक नहीं। इनको भी भली भांति पता है कि जब तक एआईएमआईएम सपोर्ट नहीं करेगा तब तक आपका प्रत्याशी नहीं जीतेगा, लेकिन उसके बाद भी आपने वही काम कर दिया। पहले तो आपने हिना साहब को राज्यसभा नहीं भेजा, इसको लेके मुसलमानों में खासा रोष है। और अब जो प्रत्याशी आपने उतारा धर्मवीर सिंह साहब, इनको उतारने से पहले क्या आपने पूछा एक बार जाके, एक बार कहा क्या आपने ओवैसी से कि हम एक प्रत्याशी उतार रहे हैं, आप सपोर्ट कर दीजिएगा? और अगर आपने ऐसा नहीं किया और कल को सब सीट जो है वो एनडीए के पाले में चली जाए तो इस पे ज्यादा हैरत नहीं होगी। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जिस हालात में अभी आरजेडी है और जिस समस्या से आरजेडी गुजर रही है, तेजस्वी यादव को जल्दी कुछ करना चाहिए। तो गलती पे गलती तेजस्वी यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी जाके हिलते डोलते हुए पहुंच जाते हैं विधानसभा, तो कभी होली में मटन बनाने लगते हैं। अरे साहब, मटन में ठीक है, मसाला ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये और बात है, लेकिन अभी आपके पार्टी में मसाला तेल सब कम पड़ रहा है, फीका पड़ रहा है, ये बात आप समझ जाइए। अब देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ दो मिस्टेक तेजस्वी यादव से राज्यसभा चुनाव को लेके। पहला मिस्टेक ये है कि हिना साहब को इनको भेजना था कहां पे, राज्यसभा में, लेकिन इन्होंने भेजा नहीं। अब फिर से मुस्लिम आबादी कह रही है कि अच्छा, वोट देने के लिए एमवाई समीकरण, राज्यसभा जब भेजना हो तो हमारा कोई पूछ नहीं। इन्होंने अपना कैंडिडेट भेज दिया। देख लीजिए, 6 प्रत्याशियों ने नामांकन कर लिया। एक आरजेडी का प्रत्याशी है, 5 एनडीए के प्रत्याशी हैं और उसमें हिना साहब का नाम नहीं है। और अपने आप में मुसलमानों को ये चिढ़ाने जैसा हो गया कि पहले तो नाम लेते हो, पहले तो आपके नेता खुद कहते हैं कि साहब इनको भेजा जाना चाहिए। आपको याद होगा भाई वीरेंद्र ने कहा था कि मेरा पर्सनल चॉइस है कि हिना साहब जो है वो राज्यसभा जाएं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तेजस्वी यादव इस बात को समझ नहीं पाए और इनको राज्यसभा नहीं भेजा गया। अब देखिए, हिना साहब अगर राज्यसभा जाती तो हो सकता है तेजस्वी यादव इनको सपोर्ट तेजस्वी यादव को मिल जाता असदुद्दीन ओवैसी का, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हिना साहब को भेजा ही नहीं, हिना साहब को जाने ही नहीं दिया। और अब मजे की बात देख लीजिए, इन्होंने अपने एक प्रत्याशी को उतारा है, वो भी असदुद्दीन ओवैसी से बिना पूछे। अरे आपको जब पता है साहब कि जब तक असदुद्दीन ओवैसी अपने 5 विधायकों के शक्तियों का प्रयोग ठीक ठीक से नहीं करेंगे, तब तक आपके हिस्से में राज्यसभा नहीं आने वाला। आपने पूछना तक मुनासिब नहीं समझा। और ऐसे में जो तेजस्वी यादव ने गलती करी है, उस गलती का परिणाम देख लीजिए कि अब असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के तरफ से बयान सामने आया है कि इस तरीके से तो हम सपोर्ट करने से रहे। और ये बयान अपने आप में इस बात को बता रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार के राजनीति में भले अपने आप को प्रखर दिखाते हो, लेकिन किस तरीके से अपने नेताओं को संभालना है, किस तरीके से तमाम विपक्षों को एक करना है, इसमें अभी भी कच्चे हैं, अभी भी इसको ठीक से कर नहीं पा रहे। अब असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के इस बयान के बाद ये क्लियर हो गया है कि साहब मुश्किल जो है वो तेजस्वी यादव की अभी और बढ़ने वाली है। समस्या अभी खत्म नहीं हो रही है। और वो जो एक राज्यसभा की सीट थी ना, जो लग रहा था कि विपक्ष अपने पाले में ले जाएगा, तेजस्वी के मिस्टेक ने उसके ऊपर पानी फेर दिया है और वो सीट भी शायद एनडीए के पाले में चली जाए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, तेजस्वी यादव किस ब्लंडर को आप कैसे देखते हैं, इसके बारे में भी बताइए। कमेंट कीजिए, अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।